हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए यूपीएसआई की कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं। जो आपकी यूपीएसआई 9534 वो है आपकी भर्ती पूरी हुई। जब आपका एग्जाम खत्म हो गया 2 दिसंबर को, तो मैंने वेट किया कि आंसर की आ जाए तभी मैं वीडियो बनाऊं इस पर कट ऑफ पर आंसर की जो आंसर की क्लियरिटी है वो मुझे आज मिली है। आंसर की में अभी समय लगेगा कम से कम 2 से 3 दिन, मतलब कल वेडनेसडे से आपका फ्राइडे तक हो सकता है आंसर की आ जाए, समझ रहे हो। और हो सकता है आज भी आ जाए, ऐसी कोई बात नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है। पर हाँ ये है कि जो थोड़ा थोड़ा इनपुट मिला है कि ये है कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपकी आंसर की आ जाएगी। तो मैंने सोचा, क्योंकि यूट्यूब पर सैलाब आ रहा है, हर कोई कट ऑफ बताने में लगा है कि यूपीएसआई पर इतने पर सेफ है, इतने पर सेफ है। मैं इसलिए वेट कर रहा था कि यार एक तरह से आंसर किया जाए तभी वीडियो बनाए, ठीक है ना। एक आइडिया हो जाएगा बच्चों के मार्क्स थे, क्योंकि कुछ लोग 120 बता रहे हैं, कुछ लोग 130 बता रहे हैं, तो एक आइडिया हो जाएगा आंसर की आने के बाद। सब अपना लेवल पे जाएंगे, फिर वीडियो बनाएंगे। बट अब आंसर की आने में समय है, और लगातार लोग बाग एक कट ऑफ नहीं, 2 कट ऑफ नहीं, 3 कट ऑफ नहीं, यार 4-5 कट ऑफ बता चुके हैं जब से एग्जाम खत्म हुआ है। देखिए सबसे पहले बात तो एक मैं बात बता दूं आपको, अगर आपको कोई बता रहा है कि 105 पर जनरल की है या 100 पर जनरल की है और इसी हिसाब से आपको ईडब्ल्यूएस ओबीसी की बता रहा है, तो वो गलत बता रहा है। इक्वी परसेंटाइल मेथड लगेगा इसमें। कौन सा लगेगा? इक्वी परसेंटाइल। पहली बात तो अगर आपके 105 क्वेश्चन ठीक हैं और आपके दोस्त के 100 क्वेश्चन ठीक हैं, तब और आपको लग रहा है कि मेरा नंबर आ जाएगा, तो भाई कोई श्योरिटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है आप 105 वाले हो, आपका नंबर ना आए, 100 वालों का नंबर आ जाए। अब कैसे? देखिए इक्वी परसेंटाइल क्या होता है, एक परसेंटाइल होता है, जैसे मान के चलो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये 4 बच्चे हैं। अब इसका पेपर थोड़ा इजी था, ठीक है जी, इसका पेपर थोड़ा हार्ड था, इसका पेपर थोड़ा मॉडरेट था, चलो इसको हटा लो, ठीक है जी। अब ये हार्ड था, इजी था, ये कौन डिसाइड करेगा? भाई ये डिसाइड करेगा भर्ती बोर्ड, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर ज़्यादा हो रहा होगा वो आसान होगी, जिसका बच्चों का एवरेज स्कोर कम हो रहा होगा वो हार्ड लेंगे, हार्ड शिफ्ट बताई जाएगी वो। तो इसमें ये नहीं है कि सर क्योंकि बच्चा जब पेपर दे के निकलता है बाहर, तो उसको यही लगता है कि मुझसे जो मेरी शिफ्ट है उससे हार्ड तो कुछ था ही नहीं। तो देखो अब मान के चलो ये ए इजी है भर्ती बोर्ड के अनुसार, इसमें एवरेज स्कोर कम है, ये बी हार्ड है और सी आपका मॉडरेट है। इसका एवरेज स्कोर बैठ रहा है 110, ठीक है जी, 110 प्लस। इसका एवरेज स्कोर बैठ रहा है 98 प्लस, इसके 98 क्वेश्चन हुए हैं। और जो मॉडरेट वाली है इसका बैठ रहा है 105 प्लस, एक एवरेज बता रहा हूं मैं। इक्वी परसेंटाइल क्या होगा कि अगर बच्चा टॉपर ये है, 110 वाला इसमें टॉपर उठा लिया, 98 वाला इसमें उठा लिया और 105 वाला इसमें उठा लिया, इसके 100 परसेंटाइल कर देगा, इसके 100 परसेंटाइल कर देगा और इसके 100 परसेंटाइल कर देगा, समझ रहे हो, 100 परसेंटाइल कर देगा, इन तीनों के 100 परसेंटाइल कर देगा। मतलब क्या हुआ, इस बार नॉर्मलाइजेशन आपको इस उसमें नहीं मिलेगा कि जैसे 98 है तो आपको 10 क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन मिल गया, या 5 है तो आपको 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया। इस बार आपका जो परसेंटाइल है, परसेंटाइल बढ़ा दिया जाएगा। अब मान के चलो आपका परसेंटाइल ये है, अब इसकी शिफ्ट क्योंकि हर शिफ्ट में से 400 कुछ बच्चे उठाए जाएंगे, 51 शिफ्ट 58 या 54 शिफ्ट है आपकी, और 54 में से आपका ये तकरीबन हर शिफ्ट में से 441 बच्चे उठाए जाएंगे टॉप के, समझ रहे हो, टॉप के। तो आपको सिर्फ अपनी शिफ्ट से मतलब है। अगर आप अपनी शिफ्ट में 441 बच्चों में हो, अपनी शिफ्ट में, तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, वरना कोई ताकत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं। तो देखो इक्वी परसेंटाइल यही है कि सभी को जो है मतलब इक्वल कर दिया जाए। इक्वल करेंगे परसेंटाइल से, मतलब इजी वाली शिफ्ट वाले बच्चे का ऐसे मान लो कि अगर उसके 105 क्वेश्चन ठीक है ना, तो उसका परसेंटाइल मान लो आप 76, ठीक है जी, इजी शिफ्ट वाले का। और जो हार्ड शिफ्ट वाले हैं, इसी की बच्चे की बात करूं, इसके अगर 105 क्वेश्चन ठीक हैं तो इसका परसेंटाइल है 99.99%, क्योंकि इसकी शिफ्ट में 105 नंबर बहुत कम बच्चों ने प्राप्त किए हैं, बल्कि इसी ने ही प्राप्त किए हैं, समझ रहे हो। इसकी में इससे ऊपर कितना 24% बच्चे हैं जिनके 105 से ऊपर हैं। 105 से मतलब ए शिफ्ट में ए जो ए है ये, इसकी शिफ्ट में 105 से ऊपर 24% बच्चे हैं। और वही अगर हम 105 इसका उठाएं बी का, तो इसमें सिर्फ यही है, मतलब समझ रहे हो, मतलब कि अगर इसी का ही हम आइडिया लें तो मान के चलो अगर इसमें ही किसी के 102 प्लस क्वेश्चन हो रहे होंगे, तो इसी शिफ्ट में उसका परसेंटाइल होगा 65 के करीब, ठीक है जी। और इसी शिफ्ट में हार्ड वाली में किसी के 102 क्वेश्चन हो रहे होंगे तो उसका परसेंटाइल होगा 96, समझ रहे हो। तो ये पूरा का पूरा भैया आपकी शिफ्ट पर निर्भर है। आपकी शिफ्ट आसान थी,
मॉडरेट थी, हार्ड थी, और आप उन बच्चों में जो टॉप के 441 बच्चे हैं, आप अपनी शिफ्ट में हो या नहीं हो। आपको सिर्फ अपनी शिफ्ट से मतलब है, आपको किसी की भी शिफ्ट से मतलब नहीं है। तो जो लोग बता रहे हैं कि कट ऑफ 100 पर जाएगी, कट ऑफ इस पर जाएगी, भाई देखो मैं तो एक ही बात कहूँगा, आंसर की अगर आंसर की आ जाए आपकी और आपको लगे कि भाई मेरा स्कोर कम हुआ है, मैं अभी 100 के करीब पहुंचा हूँ, और मेरा मित्र है कोई वो 100 उसके 120 हैं, हो सकता है उसकी शिफ्ट ईजी हो सकता है आपकी हार्ड हो, और जब रिजल्ट आएगा हो सकता है आपका परसेंटाइल उससे ज़्यादा हो, उसका परसेंटाइल आपसे कम हो। तो मतलब बात यही है, नॉर्मलाइजेशन, आप इसको नॉर्मलाइजेशन भी मान सकते हो, परसेंटाइल भी मान सकते हो, क्योंकि इक्वी परसेंटाइल उन्होंने बोला है। तो जब तक रिजल्ट ना जाए तब तक आपको होप नहीं खोनी, मैं आपको ये कह रहा हूँ। अगर आपका पेपर थोड़ा सा भी अच्छा गया है तो आपको होप तब तक नहीं खोनी जब तक आपका रिजल्ट ना जाए। अगर आपके आंसर की में कम मार्क्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जंग हार चुके हो, ठीक है ना। 2017 वाली भर्ती में मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो आंसर की, जब उनकी आंसर की आई थी ना, तो भाई रो रहे थे कि यार मेरा नहीं होगा मेरा नहीं होगा, और वो एंड तक रोते रहे। पर जब रिजल्ट आया तो भाई पता चला उनका हो गया। तो मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग लगातार आपको ये बता रहे हैं कि 102 पढ़ लेगी, 105 पढ़ लेगी, वो ठीक है, एक आइडिया दे रहे हैं, हमने भी एक आइडिया दिया है। पर जो मैंने अब इस पर रिसर्च करी है ये यही है, किस आपको हम कैसे बता सकते हैं। अब मान के चलो हमने एक आइडिया ले लिया, हमने 102 बता दिए, कुछ पता आपकी शिफ्ट इजी हो, कुछ पता आपकी इजी शिफ्ट हो, आपको 115 क्वेश्चन वाले का भी परसेंटाइल इतना ना हो जितना 102 वाले का, हार्ड वाले का परसेंटाइल आपसे ज़्यादा निकल जाए। मतलब जिसके हार्ड वाली शिफ्ट में जो बच्चा 102 ला रहा है और इजी वाले में 115 ला रहा है, हार्ड वाले का परसेंटाइल आपका 96% है, और जो 115 ला रहा है उसका परसेंटाइल आपका 75% है। तो ये कैसे डिसाइड होगा? आप सबको तो नहीं कह सकते ना कि भाई 105 प्लस पर आप सेफ हो। भाई वो तो आपकी शिफ्ट डिसाइड करेगी कि आपकी शिफ्ट में कैसे बच्चे बैठे हैं, आपकी शिफ्ट में बच्चे अच्छे बैठे हैं, अच्छे स्कोर कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो मैं फिर से आपको ये चीज बता रहा हूं, पहले आपकी आंसर की आएगी, ठीक है जी। आंसर की आने के बाद, आंसर की 2 से 3 दिन में जाएगी, जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। नीचे लाल कलर का बटन है, भाई फ्री है, कोई आपके से पैसा तो ले नहीं रहा कोई वीडियो देखने का, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना। देखो आंसर की आएगी, उसके बाद में मोटा मोटा मानो आप 7 से 8 दिन बाद आपकी मास्टर की आ जाएगी, ठीक है ना। मास्टर की नहीं, सॉरी, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, 7 से 8 दिन के अंदर आपके ऑब्जेक्शन ले लिए जाएंगे। मास्टर की में लगेगा समय, क्योंकि मास्टर की में जो आपके ऑब्जेक्शन आएंगे भर्ती बोर्ड उसको बहुत अच्छे से देखेगा, एक एक ऑब्जेक्शन को अच्छे से देखेगा। उसमें आपका 10 से 15 दिन आप समय मानो कि 10 से 15 दिन लगने वाले हैं। मोटा मोटा मैं अगर आपको कहूँ तो 15 जनवरी तक आपका रिजल्ट आने की संभावना है। 15 जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, मतलब 15 जनवरी तक आपको चल जाएगा पता कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। 15 जब रिजल्ट आपका आएगा उसमें आपका परसेंटाइल आएगा पूरा, ठीक है ना। जैसे आपने पैट का देखा होगा कि आपके 60 नंबर है और आपके 82 परसेंटाइल है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर उसमें तो इतना डिफरेंस नहीं था, तो भाई पैट में ना दो पेपर हुए थे, मात्र 2 शिफ्ट हुई थी। कहाँ 2 है, कहाँ 54 शिफ्ट है। 54 शिफ्ट में और 2 में कितना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है भाई। तो मेरी इस चीज़ को आप गांठ बांध लो। किसी की अभी देखो, ठीक है, आपकी इच्छा है, आप जा सकते हो जहाँ जा सकते हो, पर मैं फिर कह रहा हूँ कि भैया आंसर की आने दो पहले। आंसर की से थोड़ा बहुत आइडिया लग सकता है, पर तब भी मैं कह रहा हूं कि तब भी अगर कोई सीना ठोक के कहेगा इतने पर आप सेफ हो, तो तब आप सेफ ना मानो। मैं कह रहा हूं, आप अगर आपके 115 भी ठीक है, मैं कह रहा हूं आप तब भी सेफ नहीं हो। पता नहीं कि भी परसेंटाइल क्या कर जाए, कुछ पता किसी के 98 वाला, आपके जिसके 98 क्वेश्चन ठीक है उसका परसेंटाइल आपसे ज्यादा हो जाए या आपके बराबर आ जाए, बताओ। तो ये इक्वी परसेंटाइल सभी शिफ्टों को बराबर करता है। तो बेवजह के चक्कर में अपना समय बर्बाद ना करें, अपना रनिंग कर लो, ठीक है। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं रनिंग में, भाई इसमें कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी है रनिंग में। अरे रनिंग मान लो, अगर नहीं नंबर आया तो कोई बात नहीं, आपका पैसा थोड़ी बर्बाद हो रहा है, आपका शरीर अच्छा हो रहा है इससे, तो रनिंग मारने से तो रनिंग मारते रहो, ठीक है। अगर आंसर की आती है, अगर आपके आंसर की में कम नंबर भी हैं तो फिर इंतजार करना। और देखो 12 जनवरी की शिफ्ट आसान थी या 17 जनवरी की शिफ्ट आसान थी या 24 नवंबर की, सॉरी जनवरी कह रहा हूँ मैं, सॉरी नवंबर, ठीक है जी, या 24 नवंबर की शिफ्ट आसान थी या 2 दिसंबर की शिफ्ट आसान थी। ये हर बच्चे को लगता है अपनी शिफ्ट मतलब कठिन ही लगती है हर किसी को। आसान क्या है कठिन क्या है ये भैया भर्ती बोर्ड डिसाइड करेगा आपका, ठीक है। तो भर्ती बोर्ड पर सब छोड़ दो, अब तो आपकी किस्मत लोग है। आंसर की मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आंसर की आती है और आपके नंबर कम है तो होप मत खोना, एंड तक देखना जब तक रिजल्ट में आपका नाम नहीं आता है। अगर आपका नाम आ जाता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो देखो कोई कुछ कर नहीं सकता। पर मैं कह रहा हूँ ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों के, भाई मान के चलो बच्चे, जो मैं कह रहा हूँ बच्चों के जिनके 95 क्वेश्चन ठीक होंगे ना,
देख लेना जब तुम आंसर की आएगी। और किसी के 110 नंबर के क्वेश्चन भी ठीक होंगे, वे सब बराबर आएंगे। और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मैं आपसे मिलूंगा, अन्यथा आप देख लेना आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ग्रेजुएट हो भैया आप देखते रहो जो देखना है आपको, समय व्यर्थ करना है। वैसे तो खैर समय व्यर्थ क्या है, अब तो एग्ज़ाम के बाद आप फ्री होंगे, ठीक है, ज़्यादातर फ्री होंगे। चलो ठीक है, देख लो, किसी का तो कुछ पैसा बनेगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि 21 परसेंटाइल है भाई, थोड़ा वेट कर लो, एक बार आंसर की आएगी, आंसर की के बाद में एक छोटा सा दे सकते हैं, पर ये नहीं है कि सटीक बिल्कुल की नहीं है, यही है जो कट ऑफ बता दी यही है। क्योंकि भाई परसेंटाइल है, 21 परसेंटाइल है, आपकी शिफ्ट में क्या उतार चढ़ा हुआ है उसका कैसे पता चलेगा। हम 4 बच्चों की, मतलब हमें 12 की शिफ्ट के 4 बच्चे मिल गए, 13 की शिफ्ट के 4 बच्चे मिल गए, हम उस हिसाब से तो कट ऑफ, ऐसा तो है नहीं कि बस यही है। तो जो डाटा है वो भर्ती बोर्ड के पास ही है, अंत में जो भर्ती बोर्ड देगा वही मान्य होगा। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आंसर की आपकी बहुत जल्द आएंगे, आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, आ ही जाएंगे अब तो आंसर की आपकी। तो निश्चिंत होकर अपना तैयारी करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।